नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं संदीप सर सानवी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग के बीच में एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिनका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। होता तो बहुत आसान है, टोटल बेस फार्मूले होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है। हम आप लोग को इतने इजी वे में बताएंगे जो कि पूरे के पूरे सवाल आपको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप, तो पूरे के पूरे सवाल आपको माइंड में सेट हो जाएंगे। आइए चर्चा करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। इसे साधारण ब्याज हिंदी में कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है? एक आपका प्रिंसिपल वैल्यू होता है, इसी को हम मूलधन कहते हैं। इसमें एक आर यूज होता है रेट का, उसे आर से डिनोट करते हैं, इसे हम दर कहते हैं। एक टाइम का यूज होता है जिसे हम समय कहते हैं। और एक होता है एस आई। एस आई मतलब क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, यही निकालना होता है। इसके फार्मूले क्या हैं? इसको साधारण ब्याज बोलते हैं, साधारण ब्याज। अब देखेंगे आप इसका फार्मूला क्या होता है। एस आई इक्वल टू प्रिंसिपल मूलधन गुणे रेट दर गुणे समय टाइम अपान 100। ये आपका फार्मूला होता है। यहाँ पे देखेंगे कि अगर प्रिंसिपल का निकाल, अगर एस आई दिया गया है, रेट दिया गया है, टाइम दिया गया है, हमें मूलधन निकालना है, तो मूलधन को यहीं पे ब्रेक करेंगे। अब इधर डिवाइड है, इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। अगर प्रिंसिपल हमें निकालना है, मूलधन निकालना है, एस आई इंटू 100 अपान प्रिंसिपल हमें निकालना है, बचा यहाँ पे क्या? रेट इंटू टाइम। ये क्या हो गया आपका? प्रिंसिपल दे देगा। वैसे हमें निकालना है, रेट निकालना हो, क्या होगा? रेट को यहीं ब्रेक करेंगे, एस आई से मल्टीप्लाई 100 करेंगे, यहाँ डिवाइड इधर जाएगा तो इक्वल के इधर जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस आई इंटू 100 गुणे 100 अपान, हमें रेट निकालना है, बचा क्या है? प्रिंसिपल इंटू टाइम। ये यहाँ से क्या निकल जाएगा? आप रेट निकल जाएगा। टाइम निकालना हो तो आपका मूलधन दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, टाइम आपका नहीं दिया रहेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। तो टी बराबर क्या हो जाएगा? एस आई इंटू 100 अपान पी इंटू आर। ये क्या देगा आपका? टाइम का फार्मूला हो जाएगा। अब देखेंगे आप, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। एक इसमें यूज होता है अमाउंट का। अमाउंट मतलब क्या होता है? मिश्र धन। मिश्र धन में देखेंगे आप, इसमें क्या क्या सम्मिलित रहता है मिश्र धन में? अमाउंट में आपका मूलधन सम्मिलित रहता है, मूलधन पे जो ब्याज प्राप्त होता है इसी में जोड़ा जाता है। इन दोनों को कॉम्बिनेशन, मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? मिश्र धन। अगर पूछे कोई मिश्र धन क्या होता है, जितना हमारा मूलधन होता है उसमें अगर हम ब्याज को जोड़ देंगे तो इक्वल किसके हो जाएगा? अमाउंट के, मिश्र धन के हो जाएगा। ये आपका बेसिक फार्मूले हैं। इसी फार्मूले पे हम लोग आज बेसिक टाइप करेंगे। साधारण ब्याज या एसआई का जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद 8-9 टाइप होते हैं। एक लेक्चर में एक टाइप, मतलब कि 8-9 लेक्चर में पूरे आपके सिंपल इंटरेस्ट जो है खत्म हो जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से। देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे आप। देखा, 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? हमें यहाँ पे क्या निकालना है? एस आई निकालना है। तो एस आई इक्वल टू क्या होता है? मूलधन कितना दिया है? 5,000। रेट ओ रेट कितना दिया है? 5% वार्षिक दर से।
उस टाइम कितना दिया है 5 वर्ष के लिए। अपन कितना होता है 100। एक जीरो से एक जीरो से 2 जीरो से कट गए। अब मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 गुणे 5 बराबर 25 और 25 गुणे 5 बराबर 125। यहाँ भी एक जीरो बचा है, कितना हो जाएगा आपका 125 और एक जीरो जुड़ जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा 1250। 1250 क्या आया है SI आपका आया। SI इक्वल टू क्या हो जाएगा 1250। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राम 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए ऋण लेता है। अब देखेंगे 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के ऋण लेता है। यदि कुल ब्याज 1230 रुपया दिया गया है तो बताएं कि मूल राशि कितनी है। मतलब उन्होंने ये पूछा है कि उन्होंने कितना रुपया उधार लिया है। हमें इसमें SI दिया गया है और रेट दिया गया है और टाइम दिया गया है। निकल जाए किसी फार्मूले पे। अब फार्मूला क्या निकालना है मूलधन। मूलधन का फार्मूला क्या था यहाँ पे P इक्वल टू SI इंटू 100 अपान रेट इंटू टाइम। तो यहाँ पर निकालेंगे आप P इक्वल टू क्या हो जाएगा। हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू। P इक्वल टू क्या हो जाएगा SI इंटू 100 अपान। अब देखेंगे बचा क्या आपका रेट इंटू टाइम। फिर हम कहेंगे SI कितना दिया गया आपका मूल कुल ब्याज कितना मिला है 1230। 1230 गुणे 100 100 और रेट कितना दिया है 5% वार्षिक दर से 5 गुणे 6। टाइम कितना दिया 6। मल्टीप्लाई कर दिया। अब काट दीजिए। 5 से काटेंगे आप 5 दूनी 10 बचा 2 हो गया 5 चौके 20 5 छक्के 30 बचा यहाँ पे 6 से काट दीजिए। 6 एक कम 6 चौके 24 और 6 एक कम 6 41 हो गया। 41 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएंगे आपके 4100 हो जाएंगे। आपका ये क्या निकला प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो गई आपके 4100। फिर आगे देखेंगे आप अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यदि 1200 रुपये का साधारण ब्याज से 4 वर्ष में मिश्र धन 1440 रुपये हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। यहाँ पर देखेंगे आप ये मूलधन दिया गया है। ये क्या है आपका मिश्र धन अमाउंट दिया गया। अमाउंट बराबर क्या होता है आपके अमाउंट बराबर क्या होता है 1440। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं आपके प्रिंसिपल वैल्यू इंक्लूड होते हैं सम्मिलित होते हैं प्लस SI इंक्लूड होता है। कहने का मतलब क्या है इस 1440 में आपके मूलधन भी हैं और प्लस जितना हमें ब्याज मिला है वो भी है। अगर हम मूलधन हमारा कितना दिया गया है 1200। अगर इस अमाउंट में से मूलधन को निकाल लेंगे तो बचे क्या SI। इसको कह सकते हैं आप 1440 माइनस 1200 और कितना मिला आपको 240। 240 से क्या मिला आपका SI मिला। अब फार्मूले पुट कर देंगे। हमें वार्षिक ब्याज की दर निकालना है। रेट का फार्मूला क्या होता है आपका R इक्वल टू SI इंटू 100 अपान P इंटू T। अब तो निकल जाएगा। हमें रेट निकालना है तो R बराबर SI हमारे कितना आ गया है 240 गुणे 100 बटे P इंटू T। SI कितना आ गया 240 गुणे 100 बटे प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है मूलधन 1200 गुणे
हमें क्या इनका रेट निकालना है और समय कितना दिया 4 वर्ष। अब काट देंगे, 0 0 से कट गया, 12 दूनी 24, 20 बचा, 4 बचे 20, बराबर कितना हो गया, R बराबर 5%। रेट कितना निकल के आया आपका 5%। एक टाइप पे 5 क्वेश्चन चलेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिनेश 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए ऋण लेता है। यदि कुल ब्याज 1230 रुपये दिया गया तो बताएं मूल राशि कितनी है। मतलब मूलधन कितना लिया था उसने उधार। अब इसमें क्या करना है, ब्याज दिया गया है तो SI इक्वल टू क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपान 100। हमें ब्याज दिया गया है, ब्याज कितना है आपका 1230। क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। क्या निकालना है, मूलधन, प्रिंसिपल वैल्यू। P हमें नहीं दिया गया, इनटू R बराबर क्या, रेट कितना दिया है 5%, इनटू समय कितना दिया 6 वर्ष अपान 100। अब यहाँ से काट दीजिए तो देखेंगे आप 5 से काट देंगे, 5 बिसैया 6, 5 बिसैया 100, 6 से काट दिए इधर से, 6 एक कम 6, 6 दूनी 12 बचा 3, 30 और 6 पंचे 30, इतना हो गया। 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 205 गुणे 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 5 दूनी 10 का 0 1 4, कितना आ गए आपके 4100 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। किसी साधारण ब्याज की दर से 750 रुपये का मिश्रधन 5 वर्षों में 900 रुपये हो जाएगा। हमें क्या करना है, किसी साधारण ब्याज की दर से हमें रेट निकालना है। क्या निकालना है आपका, रेट निकालना। अब देखेंगे आप यहाँ क्या दिया गया है, मिश्रधन अमाउंट दिया गया है कितना 900 रुपये हो जाएगा। अब मूलधन दिया गया है कितना 750 रुपये। तो अमाउंट बराबर क्या होता है आपका मूलधन प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट। अब मूलधन क्या, इस अमाउंट में मिश्रधन में आपके 750 सम्मिलित है प्लस SI सम्मिलित है। अगर 750 इसमें से निकाल देंगे आप, बचेगा SI। इसमें कह सकते हैं 900 माइनस 750, जो मिलेगा आपको कितना मिलेगा 0 5 150। 150 क्या मिलेगा आपको, ये मिला आपका SI। अब अमाउंट बराबर क्या होता है कि प्रिंसिपल प्लस SI बराबर अमाउंट के, तो 750 प्लस 150 जोड़ देंगे तो 900 हो जाएगा। अब SI का मान कितना आ गया 150 रुपये। अब हमें पुट कर दीजिए, हमें क्या निकालना है ब्याज की दर, रेट निकालना है। तो SI इक्वल टू क्या होता है P इंटू R इंटू T अपान 100 इक्वल टू क्या, SI कितना निकल गया 150, 150 बराबर प्रिंसिपल वैल्यू कितना दिया है 750 गुणे, हमें रेट निकालना है, रेट का मान नहीं दिया गया, हमें टाइम कितना दिया गया 5 वर्ष बटे 100, गुणा कर दीजिए आप, 1 0 1 0 से कट गया, 5 से 5 दूनी 10, 10 कर दिए 25 3 75 और 25 छक्का 150, फिर 3 दूनी 6, बचा यहाँ पर क्या 2, यहाँ क्या बचा
2, इधर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 बराबर 4 वर्ष। साथियों ये 5 क्वेश्चन बेसिक टाइप के थे आपके। अगर वीडियो को पसंद आए तो अपने साथियों को शेयर करिएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक जरूर, इस चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।